जैसे टाइगर हिल के लिए टुकड़ी तैयार की गई, उसमें आपको भी रखा गया। तो टाइगर हिल के लिए कितने जवान तैयार हुए? चढ़ाई कैसे शुरू हुई? चढ़ाई के लिए जो मुश्किलें थी वो कैसी थी? और कैसे आप लोग चढ़े वहाँ तक? बिल्कुल। जो एक 21 जवानों की टीम जिसको फौज में घातक प्लेटून कहते हैं, उसमें एक ऑफिसर, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 19 जवान, वो जवान जो फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, एज ए कमांडो टाइप में। उसमें उस काम से हमारी पहचान बन गई थी, मैं भी उसमें शामिल हो गया था। तो ये एक स्ट्रेटजी थी हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर की कि सबसे पहले हम घातक प्लेटून से हमला कराएंगे, और घातक प्लेटून बिल्कुल जो 90 डिग्री की चट्टान, जिधर 5353 पहाड़ी है जो आज भी पाकिस्तान के पास में, इधर टाइगर हिल है, इन दोनों के बीच में चढ़ कर के जाएगी। यहाँ क्योंकि दुश्मन इधर से हिंदुस्तान की फौज का चढ़ने का अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि 90 डिग्री पे कैसे चढ़ के आएंगे। अगर कोई फौज चढ़ के आएगी तो स्लोप से चढ़ के आएगी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। अब 90 डिग्री की चट्टान, वो तो सर हाइट टाइगर हिल की थी 17,000 फीट, लेकिन जो 1000 फीट की जो है के आसपास जो हाइट थी वो तो बिल्कुल 90 थी, बिल्कुल 90। 1000 फीट। तो ऐसे हुआ कि हाई ज़्यादा है तो दूर तक वो देख रहा है। तो उन्होंने पूरी ऐसे रणनीति बनाई कि यार दुश्मन के ध्यान को बांटने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए, तो जो ऐसे स्लोप आ रहा था उस स्लोप पर एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, आप लोग इधर से चलो, इधर से फायर करते रहना, दुश्मन की पूरी जो निगाहें आप पर होंगी, इधर से वो कमज़ोर होगा तो इधर से चढ़ करके ऊपर हमला करेंगे और आसानी से कब्जा हो जाएगा। -20 डिग्री था रात का टेम्परेचर। -20। जितनी अभी देर आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाए, चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता। तो ये पूरा हमने, जब टीम निर्धारित हो गई, कमांडर निर्धारित हो गया, 1-2 दिन हमने रिहर्सल करके देखा कि किस तरह से हम चढ़ेंगे। दिन में नहीं चढ़ सकते, रात को चढ़ सकते। फिर रात को 1-2 दिन रिहर्सल के बाद फिर बोला कि अभी आज गो हेड हो गया, चलना है। रात भर ऑक्सीजन नहीं थी, 10 कदम चलते सांस फूलने लगता था, रुकते, फिर 5 मिनट रुकते, फिर चलते। रात भर चलते रहते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे ताकि वो हमारे मूवमेंट को ना देख सकें और हम दुश्मन को सरप्राइज कर दें। दूसरी रात को फिर चलना शुरू हुआ। जितनी हाइट पर बढ़ते जा रहे थे उतना ही और ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और उतना चढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कोई भी किसी के ये नहीं था कि नहीं हम चढ़ेंगे नहीं, मुश्किल है, नहीं चढ़ा जाएगा, नहीं चढ़ेंगे, हम जाएंगे। तो एक दूसरे का सहारा बन करके चलते रहे। अगले दिन जब दूसरी रात को चढ़ने के बाद, क्योंकि वहाँ पे बड़ा वैसे दिखता है, पहाड़ी को जब दूर से देखते हैं तो पहली चोटी नज़र आती है, जैसे जैसे पहाड़ी के नज़दीक जाएंगे तो मेन चोटी उसकी गायब हो जाएगी, जो नीचे वाली चोटियाँ हैं फिर ऐसे लगने लगेगा यही टाइगर हिल है। तो दूसरे दिन चलने के बाद जब सुबह के वक्त पहुँचे, ऐसे टॉप दिखाई दिया, लगा कि यार यही टाइगर हिल है। जब उसके ऊपर चढ़े, अगले वाली चोटी दिखाई दी। तो हमारा डेल्टा कंपनी भी साथ साथ चल रही थी हमारे सपोर्ट के लिए। तो उनके कंपनी कमांडर कैप्टन सचिन निम्बालकर, उन्होंने बोला, तो जो हमारे जो टीम लीडर थे वो लेफ्टिनेंट बलवान, बोला बलवान यार यहाँ पे कुछ नहीं है, चल ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़े, बोला ये नहीं है, अगले वाली पहाड़ी है। उस दिन हम पूरा दिन चले उस पहाड़ी में। शाम के वक्त जिस चोटी पर जो नीचे से दिख रही थी, जब उस चोटी पे पहुँचे तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई दी।
यार ये भी नहीं है, अगले वाली है, चलो उधर ही चलते हैं। सर पूरी रात हो गया, पूरा दिन हो गया, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते, चाय पी लेते, फिर चलते। बोला अच्छा ठीक है, चाय बना लो, चाय पी करके चलते। बोला मैं थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेता हूँ, सर्च कर लेते। जैसे ही कैप्टन सचिन निम्बालकर अपनी टीम को लेकर के आगे की तरफ गए, उनके ऊपर फायर खोल दिया। यानी कंफर्म हो गया दुश्मन के हम बहुत करीब हैं। चलता रहा फायर का जवाब फायर से देते रहे। रात को 12 बजे फिर हमला शुरू हुआ, फिर वहाँ से दोबारा से चढ़ना शुरू किया। पूरी रात चलते रहे। वहाँ से मैं और जो मेरा दूसरा साथी था, हम दोनों नंबर 1 और नंबर 2 उस टीम को गाइड करने वाले स्कॉट थे। पूरी रात चलने के बाद सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसे 100 मीटर की चढ़ाई, 90 डिग्री, उस पर चढ़ा नहीं जा रहा। फिर रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया, और लाजमी है कि पत्थर तो गिरेंगे, और इंसान है तो कितने देर चुप होगा, बात तो करेगा। तो हमारी बात, और ख़ास करके उत्तर भारत वाले तो कभी चुप हो ही नहीं सकते। तो बात करते रहे, गालियाँ भी देते रहे, अरे चल रहे, फिर कभी ये है। तो उनको शायद वो सो रहे होंगे उस टाइम पे, उनकी आंखें खुल गई कि यार हिंदुस्तान की फ़ौज तो बहुत नज़दीक आ गई है। तो ऐसे भी पोस्ट था, ऐसे भी पोस्ट था, दोनों तरफ से फायर खोल दिया। फायर खुलते ही रास्ता कट ऑफ हो गया, नीचे वाले नीचे रह गए, ऊपर वाले ऊपर रह गए। ऊपर पहुंचे तो तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे। जब फायर खुला तो एकदम से सामने दुश्मन के फिर बंकर, हम 7 जवानों ने आधा धुंध फायरिंग किया, और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। टाइगर हिल के बंकर पर। टाइगर हिल के वहाँ से टॉप 50-60 मीटर रह गया था। अच्छा। तो टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट और एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 होती है। उन्होंने इतना ज़बरदस्त ऊपर से फायरिंग किया, हम भी नीचे से फायर करते रहे। 5 घंटे हो गए लड़ते हुए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट, और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट। मरना सुनिश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माँओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना।